नगीना में, यहाँ यूपी का मूड जानने के लिए। अच्छा, यहाँ जो चुनाव है उसका मतलब क्या है? चुनाव का मतलब क्या है? मतलब लोकसभा सीट है या विधानसभा सीट है? एससी सीट है, दोनों सीट एससी है यहाँ की, बस मेन बात है ये। तो मतलब निकल रहा है उसका, यहाँ जो चुनाव होगा उसका। पिछली बार भी विपक्ष में थे, अब की बार कभी देखो जी, कुछ कह नहीं सकते। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है, टक्कर बहुत ज़बरदस्त है, कौन निकल जा, क्योंकि यहाँ एससी और एम फैक्टर ज़्यादा वो करता है। यहाँ एम फैक्टर मतलब मोमडन्स और एससी वोट ज़्यादा हैं उसके अंदर, इसके अंतर्गत। इस वजह से एससी, क्योंकि रिजर्व सीट है तो एससी जिधर ज़्यादा पड़ जाएगा उसी सीट निकल जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, क्यों? क्या मुकाबला है, किससे? आपस में ही है, चारों टक्कर बढ़िया है, बीएसपी का, एसपी का, और एक वो खड़े हैं तुम्हारे वकील साहब खड़े हैं। वकील साहब क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद नेशनल लीडर है वो। हाँ, तो वही तो है। तो भी इतने ज़बरदस्त टक्कर है तीन आदमियों में, तो ये है। फिर भाजपा के भी पुराने विधायक हैं, 3 बार रह चुके हैं वो, उनसे टक्कर है। तो चारों ज़बरदस्त टक्कर है चारों आदमियों की। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद के लिए ये कहा जा रहा है कि वो तो बाहर के हैं। तो बाहर के हैं तो क्या हो, लड़ते हैं यहीं से, अकेले हैं वो, तो पार्टी के एक ही कैंडिडेट है, अकेले वो लड़ रहे हैं यहीं से, तो प्रभाव तो डालेंगे इनमें। क्या प्रभाव आप मानते हैं, कौन सी समाज में उनका प्रभाव है? एससी समाज में प्रभाव है। हाँ, मायावती अब एससीओं की नेता नहीं रही। तो नहीं है, मायावती का अपनी जगह है। जो मायावती का वोट है मायावती के पास जाएगा, जो उनका वोट है उनके पास जाएगा, जो उनको चाहने वाले युवा वोट जो है वो चंद्रशेखर के पास जाएगा, जो पुराने वोट है मायावती के चाहने वाले मायावती के पास जाएंगे। आपको लगता है कि उनकी जिन नेताओं से यारी थी, जयंत सिंह और अखिलेश यादव से, उनको साथ देना चाहिए? तो ये तो कुछ नहीं, राजनीति में कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, कौन कब कर बैठ जा, कब किसके पास बैठ जा, इसका कोई वो नहीं कह सकते कुछ। अब ये इनके साथ से भी जयंत यादव भाजपा साथ आ गए, ये राजनीति में कोई कुछ नहीं कह सकता, कौन किस साथ बैठ जा, कौन किस साथ उड़ जा। आपने भी कुछ सोच रखा है? चंद्रशेखर आए हैं, बड़े बड़े नेता हैं आपके यहाँ, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और दो नेता जो हैं बाहर से आए हैं। ये सूझी क्या बसपा को? ये कोई नई परंपरा नहीं है कि बाहर के नेता हैं। मीरा कुमारी क्या घर की रहने वाली थी, नगीना की? पासवान जी यहाँ से चुनाव लड़े, क्या वो नगीना के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे? ये कोई सवाल ही नहीं होता है कि भाई बाहर का आ गया। इंडिया से बाहर का कोई नहीं है, इंडिया के अंदर का है। बात ठीक है, लेकिन इसका तो फर्क पड़ता है कि अगर आपके शहर का नेता है, आप कभी भी चले जाओ, अवेलेबल रहेगा। देखिए, शहर के नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब नेता ही किसी काम का ना हो तो शहर का नेता बनाने से मैं तो बेवकूफ़ी समझता हूँ इन लोगों की जो शहर के नेता बनाए। अरे गुजरात में अगर प्रधानमंत्री जी रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुजरात के ही। उनका कद बहुत बड़ा हो गया ना। देखिए, कद यहाँ से जाता है। लोकसभा चुनाव एक ऐसा है, पहले एमपी बनता है, उसके बाद कद बड़ा होता है। कद बनाती है जनता, कद ऊंचा करती है जनता, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है आप मूड बनाए बैठे हो चंद्रशेखर के लिए। नहीं, मूड बनाए। अरे भाई, कैंडिडेट है, अगर चंद्रशेखर जी यहाँ आ गए तो कोई बुराई नहीं। मैंने तो उस बात का आपको जवाब दिया है कि आपने बाहरी बताया। बाहरी का मतलब मैंने नहीं बताया, यहाँ पे चर्चा है। ये कौन, ये जो भाई साहब भी कह रहे थे कि वो बाहरी है। देखिए, बाहरी कोई नहीं। अगर यहाँ से सिवारे का कोई कैंडिडेट उतर के या कांट का आ जाए तो कोई वो बाहरी थोड़ा हो गया भाई। सहारनपुर तो एरिया है, सहारनपुर या ये काम का करने वाला कैंडिडेट चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इन कैंडिडेट में एक जज साहब हैं भाई, उनका मिजाज तो जज वाला होगा। मैं जनता से ये कहता हूँ कि भाई देखो, जज साहब ज़रूर हैं, पैसे वाली पार्टी भी है, लेकिन उनका मिजाज जज वाला होगा। कुर्सी पे बैठ के वो जनता की तरफ नहीं देखेंगे, जज वाला मूड रखेंगे। जज वाला मूड रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या चंद्रशेखर आजाद ने जनता का मूड बदला है? देखिए, एक आदमी जनता के बीच का संघर्ष करने वाला हो तो भाई जनता का तो मूड बदलेगा ही। एक आदमी कुर्सी पे बैठ के जो है नहीं करने वाला हो, 5 साल के अंदर कुछ ना कराओ, तो भाई जाहिर बात है। मिजाज भांप लिया आपका? अरे आप मेरा मिजाज भांप लीजिए या पूरी जनता का भांप लीजिए। मेरे मिजाज से क्या होगा? ये तो मेरा एक वोट से क्या होगा? ये तो पूरी जनता का मिजाज ऐसा ही चल लिया है। मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी वोटर हूँ, मैं कोई नेता तो चुनाव तो लड़ नहीं रहा भाई, हैं? अरे मैं चुनाव लड़ा भी नहीं रहा अभी तो किसी को, लेकिन मैं तो जनता का जो मिजाज समझ रहा हूँ। वो जनता का मिजाज ये है कि भाई वो संघर्ष का नेता है, वो जनता के काम आएगा
और मुझे उम्मीद भी है कि भाई अगर ऐसा नेता हम लोग चुन लेंगे तो वो वाकई जनता के लिए संघर्ष करेंगे। और मुसलमान वोट देने को राजी है, ये कई जगह हमने सुना भी है, यहाँ क्या है? देखिए, अक्सर मैं ये देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मीडिया जो है ना, वो मीडिया प्लस जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपने मुसलमान का सवाल किया, सारी मीडिया ज़्यादातर मुसलमान के वोटों पे राजनीति और मीडिया भी वहीं सर्वे करने जाती है। मैं ये कहता हूँ यादों में क्यों नहीं जाती भाई, दलितों में क्यों नहीं जाती हैं? अरे आप उनका सर्वे भी करें। मुसलमान तो सेकुलर है, और मुसलमान जो सेकुलर है वो तो हिंदुस्तान का निवासी है। मुसलमान तो बीजेपी में भी है, मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान कांग्रेस में भी है। तो आप मुसलमान की बात क्या, मुसलमान अवैसी साहब के साथ भी है। सबसे ज़्यादा तो मुसलमान ये नेता कर हैं। अरे ये तो मालूम भी ना था, हमने तो अभी तक आपसे पूछा भी नहीं। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग इस तरह से अगर राजनेताओं के कहने में आएंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे तो अपने देश को कमज़ोर करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को कमज़ोर करेंगे। अगर देश को बनाना है, देश में ताकत देनी है, देश में संविधान को भी मजबूत रखना है, तो हमें एकता दिखानी होगी। और एकता ना होने की वजह से ये बीजेपी और समाजवादी का जो चक्कर है ना, हमारे बैक साइड में एक ये पड़ा है, अस्पताल है, आज तक यहाँ मशीनें कोई सुविधा अवेलेबल नहीं हुई जिसमें जनता का भला हो। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर अगर थोड़ा और मजबूत कैंडिडेट लेकर आती बसपा तो सिनेरियो बदला हुआ होता? नहीं, इस बार तो नहीं, इस बार तो नहीं। बसपा अगर मजबूत कैंडिडेट भी लाएगी तो इस बार उनके चांस बहुत कम है यहाँ पे। इस बार क्या हो ऐसा खास हो गया? इस बार युवा लीडर है चंद्रशेखर भाई, तो सभी जनता उनके साथ है, युवा बहुत साथ है। और ये नहीं है कि वो दलित नेता है, वो सभी कास्ट का नेता है, सभी बिरादरी और सभी युवा, उसके बुजुर्ग सब साथ में जुड़े हुए हैं। और अभी यहाँ पे रैली हुई थी, तो उस रैली से अनुमान लगाया जा रहा है कि रावण भाई की सीट यहाँ से केतली इस बार आपको लग रहा है कि अब की बार उसका जादू चल रहा है? जी बिल्कुल। इस वजह के बावजूद कि अखिलेश और जयंत चौधरी ने उसका साथ नहीं दिया? कोई बात नहीं, साथ नहीं दिया तो ये तो राजनीति है, उलटफेर तो होता रहता है इसमें तो आज साथ हैं कल अलग हैं। राजनीति का नाम ही ये है, एक दूसरे को डिवाइडेड करना, इधर से उधर करना। लेकिन इस बार मजबूत कैंडिडेट है हमारे रावण चंद्रशेखर भाई, और लग रहा है कि इस बार केतली पक्का में चाय गर्म होगी। जी बिल्कुल, आपका मोदी जी को चाय पिलाई जाएगी उसमें। मोदी जी को चाय पिलाएंगे जी। तो इधर अब की बार चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या लग रहा है, मूड क्या है? कुछ भी लगता रहा, हम तो भैया अब की बार 400 पार। मेरा 400 पार कटेंगे नहीं, 2-4 भी ना 2-4 हट जाए, हम तो हैं, अब हम अपना जानते हैं, हमें तो अब की बार फिर से मोदी सरकार, इसलिए मजबूत कैंडिडेट उतारा है। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब की नहीं जीतते तो फिर नहीं जीतने के, अब की ना, अब की नहीं जीतते तो फिर नहीं जीतने के। लेकिन तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा कैंडिडेट है सर, ऐसा सिस्टम बना हुआ है ऐसा। तो अगर अब की बार नहीं जीतेंगे तो अगली बार से चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेगा, लड़ तो अब तक न लड़े क्या, अब तक भी लड़ रहे, पहले से भी लड़ रहे। बिल्कुल अडिग हो आप। अब मैं तो अडिग हूँ भैया। और यूपी में कितनी? यूपी में तो 78 हैं? 78। 2 कम कर दिए आप। 2 कम ही आएंगे। आपका क्या है जी? बस इस समय तो राष्ट्र की बात करेंगे, मोदी जी की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि की बात करेंगे, अपने राष्ट्र के विकास की बात करेंगे। आपकी बात, नगीना की बात कौन करेगा? नगीना की भी हम करेंगे। हम 400 पार की माला में एक फूल नगीना का भी मोदी जी को भेंट करेंगे। वाह, एक नगीना ये भी डालेंगे? ये भी डालेंगे। नगीना को भी उसमें? हाँ 100%। आपको लग रहा है कि जो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हैं अच्छे हैं, वो भी सब अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे मन में बैठा है वो सबसे अच्छा है। मन में कौन बैठा है? मोदी जी, अब की बार 400 पार। नीचे से कोई मतलब नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं? ना कुछ नहीं, मोदी जी का वोट है। मोदी जी का वोट है। और मोटे तौर पर ये वोट जो है समर्पित है राष्ट्र की प्रगति को, राष्ट्र के सम्मान को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को।
आपने तो बहुत बहुत बड़े आयाम कर दिए यहाँ पे। आयाम तो है, मोदी का व्यक्तित्व उस आयाम का है, तो हम तो छोटी सी इकाई हैं तो उसकी। ये विपक्ष वाले कभी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ जाएं, कभी कुछ आरोप लगाएं, कभी कुछ आरोप जी कितने लगाओ, जेल वाला जो है जिसके ऊपर कोर्ट ने कह दिया चारा खाया था, वो आरोप लगाए तो उसके आरोप की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, हाँ, किसके आरोपों को वैल्यू देते हैं? उसके आरोपों को जिसे कोर्ट से कन्विक्शन न हुआ हो, जिसे कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, उसके वैल्यू कहीं 1 से लाख तक दूर दूर तक नहीं। यानी अखिलेश यादव, मायावती ये आरोप लगाएं तो चलेगा? हाँ, ये आरोप लगाए चलेगा, लेकिन कारण ये है कि जज हमारे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर हमारे विरुद्ध निर्णय नहीं आता। तो कोशिश तो बहुत करी। कोई नहीं, कोशिश हर आदमी करता है और कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए भाई साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोशिश करने वाला ही सफल होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती, लेकिन यहाँ कौन हारेगा? पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, पंकज अग्रवाल। अभी हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में फंस गए, तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वसूली। गुरुजी थोड़े ही फंसे हुए हैं। कौन? गुरुजी नहीं, पार्टी फंसी। भाजपा को जो कह रहा हूँ, तो वो तो खुद ही क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में फंसे हुए हैं, हमारे गुरु डाल दिया। मैं हूँ या कोई लेने वाले समाजवादी, टीएमसी सारे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो चाहे लेने वाला। इन्होंने ईमानदारी से तो लिया है। हाँ, हमारा का लिया हुआ है, ईमानदारी से लिया हुआ है, लेकिन जो भी है इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में हम फंस गए, क्लियर हो गया। आप मान रहे हैं चुनाव पे इसका कोई असर है? चुनाव पर सारा असर है, 100 पार भी नहीं होने की भाजपा। हाँ, तो 400 के सपने। 800 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 पार भी नहीं होने की। अच्छा, 100 कहाँ पार करवाओगे? अब जाने कहाँ होगी, हिंदुस्तान है यो, नगीना भी जीत रही है, मुरादाबाद बड़ा लोकसभा तो बड़े लंबे। मुरादाबाद में तो झगड़े बहुत हैं। झगड़े कितने भी हैं, जनता में झगड़ा नहीं है, नेताओं में होगा, जनता में कोई झगड़ा नहीं है। तो वहाँ केवल कैंडिडेट चाहिए, कोई आ जाए, बस साइकिल साइकिल आ जाए। हाँ, वही जीतेगी सब जगह। लिख के दे रहा हूँ मैं, 1 लाख से हारेगा वो सर्विस, लिख के देता हूँ मैं, लिख के पिछले चुनाव में मैंने कह आया था मैं 1 लाख से हारा, 97 में से हारा था, घर पे कह आया था मैं खुद ही। मुझे क्या कुंडली देखो आप? कुंडली नहीं, पोजीशन में घूमता हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है अरे जिस गांव में नहीं घूमा मैं। इन्होंने कोई कुंडली देखी क्या? समझा? मोदी ने कि मेरे पास 400 पार आ जाएंगी। तो फिर रहो, कुंडली और यहीं भी देख लियो आप, इसी सीट पे देख लियो आप, इतिहास गवाह है। तो कौन जीतेगा यहाँ? साइकिल जीतेगी, जज साहब। हाँ जज साहब जीतेंगे, दोनों में हाथ जीत होनी। तीसरे नंबर बस चंद्रशेखर रहना, तीसरे नंबर पे चंद्रशेखर रहेगा, यहाँ मायावती का काम खत्म है आपको। अच्छा, चंद्रशेखर नंबर पे। नेशनल लीडर हो गए तीसरे। अरे भाई आप देख लेना, आप भी है, सबके सामने कह रहे हैं, तीसरे नंबर बना रहे हैं, तो जब कह दियो आप। अच्छा, एक बात तो बताओ, हम लोग आपके चैनल पे आ गए, आपने जो 2 मिनट, यो चैनल पे आप आ गए हम, तो आप भाजपा वालों को दिखाएंगे या और को भी दिखाएंगे? तो आपसे इतनी देर बात कर रहे हैं, इतनी देर आपको दिखाएं? नहीं, दिखाओगे तो अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल चैनल पे मोदी के अलावा कुछ और नहीं आता है, भाजपा के अलावा कुछ नहीं आता है। देखते ना हमारा चैनल, ना देखते? ना, आपको भी देखेंगे हम। देखोगे? हाँ, देखेंगे। खाओ मेरी। तो आपकी कसम, अपनी कसम देखेंगे। देखिए, इलेक्शन का साफ ट्रेंड है। सबसे बड़े कष्ट की बात यह है कि जिन लोगों को 4 साल से फ्री राशन खा रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों को 2.5 लाख रुपए मकान के मिले हैं, जिनके बाप दादा से मकान नहीं बना 50-50, 60-60, 70-70 साल, मोदी ने बनवाए। आज उनको किसके कारण मिले हैं पैसे? वो 2.5 लाख रुपए इससे पहले किसी ने दिए? तो आप ये मानते हो एहसानमंद होना चाहिए उन लोगों को? उनको जो है एहसानमंद हो या ना हो, लेकिन आदमी को जो है नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सोचता। बाप दादे घर ना बनवा पाए और मोदी जी ने बनवा दिए, तो उन्हें एहसानमंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये बताया अभी जो आपके साथ खड़े थे बाबूजी, वो कह रहे थे कि एहसानमंद रहना चाहिए मोदी का। जी बिल्कुल रहना चाहिए, मोदी का और योगी का सुनो। आज गुंडागर्दी खत्म है, आदमी आराम से जी रहा है, खुले में सो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, हर आदमी को फैसिलिटी मिल रही है। ये तो एक लालची और स्वार्थी आदमी है। तो माहौल जो है बीजेपी का बना हुआ। पक्का होगा 101%। चंद्रशेखर का क्या काम हो जाएगा? तीसरा नंबर उनका तो पता नहीं कौन सा नंबर का, मुझे उनका नंबर दुहाती है, 4था नंबर आती है, 4था नंबर। 4था नंबर। तो इधर नगीना में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। कह रहे हैं कि जो योजनाओं का लाभ दिया है बीजेपी की सरकार ने, तो पूरी ज़िंदगी ताउम्र लोगों को उनका कृतज्ञ रहना चाहिए, एहसानमंद रहना चाहिए। उन लाभों के लिए जो लोगों ने पाए हैं उनको समर्थन करें, वोट दें। इसके अलावा चंद्रशेखर की हालत यहाँ पर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो पतली बता रहे हैं, लेकिन
जो मुसलमान हैं वो कहता है चंद्रशेखर बड़े लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं और वो मुसलमानों के काम भी आ सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। तो ये नगीना की हवा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, नगीना।